everyone. So in this video I'm going to explain script mode. So in my previous video I have already explained you interactive mode. अगर आपने वो interactive mode वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसको आई बटन पे लिंक कर दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आज हम ये देखेंगे कि स्क्रिप्ट मोड क्या होता है और स्क्रिप्ट मोड इंटरेक्टिव मोड से डिफरेंट कैसे होता है। ठीक है, देखिए स्क्रिप्ट मोड क्या होता है। स्क्रिप्ट मोड के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को लिखते हैं। इन अ स्क्रिप्ट मोड वी फर्स्ट राइट अ पाइथन प्रोग्राम इनसाइड अ फाइल। जो हमारा प्रोग्राम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। जो भी आप स्क्रिप्ट लिखेंगे वो आप एक फाइल के अंदर लिखेंगे और जितनी भी आपकी कमांड्स होंगी आप फाइल के अंदर लिख के उसको सेव कर सकते हैं। और सेव करने के टाइम पर आप जो फाइल की एक्सटेंशन देंगे वो होगी .py। फॉर एग्जाम्पल आपने एक नाम लिया है S1, आपने अपनी फाइल का नाम S1 रखा है, तो आप उसके पीछे एक्सटेंशन क्या रखेंगे, .py। सो आपको हर फाइल के पीछे एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी .py। सो इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड में क्या डिफरेंस होता है, देखिए इंटरेक्टिव मोड के अंदर जो भी हम वर्क करते हैं वो वर्क हम डायरेक्टली करते हैं, वो कमांड्स कहीं पे भी सेव नहीं होती है। पर स्क्रिप्ट मोड के अंदर हम जो भी वर्क करते हैं वो हम एक फाइल के अंदर करते हैं और उस फाइल को हम .py एक्सटेंशन लगा के सेव भी करते हैं। तो इंटरेक्टिव मोड में लिखी हुई कमांड्स कहीं पे भी सेव नहीं होती हैं, पर स्क्रिप्ट मोड में लिखी हुई कमांड्स हमारे पास सेव रहती हैं। और अगर आप इन फ्यूचर अपने प्रोग्राम को खोल के देखना चाहते हो तो आप उसको खोल के भी दे सकते हो। पर इंटरेक्टिव मोड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप फाइल को सेव नहीं कर सकते हो क्योंकि हम इंटरेक्टिव मोड में फाइल क्रिएट ही नहीं करते, इसीलिए कमांड सेव नहीं हो पाती है। तो स्क्रिप्ट मोड के अंदर हमने ये जो लिखा है कि फाइल क्रिएट होती है, तो इस फाइल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो वो मैं आपको अभी क्रिएट करके दिखाती हूँ। सो आपको आइडल की स्क्रीन पर लेके चलते हैं। सो जैसे ही आइडल की स्क्रीन आपके पास खुल जाएगी, आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल पे जाके न्यू फाइल कर देना है। जैसे ही आप फाइल पे जाके न्यू फाइल करेंगे, आप यहाँ पे अपना कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। पाइथन का प्रोग्राम जो होता है वो बहुत सिंपल होता है एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आपको कुछ भी प्रिंट कराना है, जैसे कि मुझे 2 नंबर्स का एडिशन करना है, तो मैं एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बना रही हूँ। तो मैंने एक वेरिएबल लिया a और उसके अंदर मैंने एक वैल्यू स्टोर करा दी है 10, और एक वेरिएबल मैंने लिया है b, उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करा दी है 20, और मैं सिर्फ इनका सम प्रिंट कराऊंगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा सम इज इक्वल्स टू कॉमा, और वो सम जो है मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के प्रिंट करा सकती हूँ a+b लगा के। सो ये प्रोग्राम मेरा क्रिएट हो चुका है। अब मुझे इस प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा। सो सेव करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी फाइल पे जाके सेव, एंड सेव करवाने के लिए आप यहाँ पे फाइल का कुछ भी नाम देंगे, जैसे मैंने रखा sum.py, ये मेरी फाइल का नाम है, एंड देन मैंने इसे सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं अब इसको रन करूंगी, रन मॉड्यूल। जैसे ही हम रन मॉड्यूल करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा सम इज इक्वल्स टू 30। अगर आपको अपने उस प्रोग्राम को खोल के देखना है तो आप फाइल पे जाएंगे एंड देन ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी फाइल विजिबल होगी सम पे आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन ओपन करेंगे तो आपको वही फाइल दोबारा से नजर आएगी। तो फाइल को सेव करने का हमारे पास यही मेन बेनिफिट होता है कि हम उसको दोबारा बाद में खोल के देख सकते हैं। एंड इफ वी वांट टू मेक एनी चेंजेस और इफ वी वांट टू चेक आवर प्रोग्राम, तो हम इस तरह से अपने स्क्रिप्ट को खोल के देख सकते हैं। प्रोग्राम के अंदर लिखी हुई लाइन को हम पाइथन में स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। आई थिंक आपको इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड दोनों क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू पाइथन या आपको कोई और नया टॉपिक सीखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।